नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन ग्लोबल न्यूज जानना में आपका स्वागत है। आइए नाजरीन डालते हैं हमारे मुल्क भारत की 5 बड़ी अहम खबरों पर नजर। उससे पहले अपील करते हैं साथियों कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फौरन जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उस पर भी क्लिक कर दें। इससे यह होगा कि हमारी ताजा तरीन खबरें फौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। और हाँ नाजरीन, हमारे खबरों को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए। और अपने नए नए दोस्तों को हमारे चैनल से सब्सक्राइब कराइए, हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि यह चैनल मजबूती के साथ खड़ा हो और सच्ची और अच्छी और बेबाक खबरें बेबाकी के साथ बयान कर सके। जी हां नाजरीन, मरकजी वजीर पीयूष गोयल की इस खबर से हम शुरुआत करते हैं जो इस वक्त मीडिया में हेडलाइन बनी हुई है। जी हां, पीयूष गोयल ने यह दावा किया है कि लॉकडाउन में, जुमले पर गौर कीजिए, एक ही बार कहूंगा, लॉकडाउन में एक भी शख्स भूखा नहीं रहा। फराह खान अली ने आईना दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस आधार पर पीयूष गोयल यह दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन में एक भी शख्स भूखा नहीं रहा। मुझे, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए, लेकिन मुझे तो यह लग रहा है कि पीयूष गोयल देश के 130 करोड़ देशवासियों के घर घर जाकर उन्होंने पूछा है कि आप भूखा सो रहे या खाना खाकर सो रहे। अब और मरने वालों से भी शायद मरने से पहले उन्होंने पूछा होगा कि आप भूखे मर रहे या खाना खाकर मर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने घर घर जाकर पूछा है, लेकिन अभी जानकारी लेना शुरू होगी। मेरे घर तक तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, खबर यह है कि फराह खान ने उनके इस बयान को आईना दिखाया है सच्चाई का। जी हां, मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि हमने पूरे 3 महीने गुजारे हैं और एक भी फर्द भूखा नहीं मरा है। इस पर फराह खान अली ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। फराह खान अली ने अपने ट्वीट के जरिए पीयूष गोयल के बयान का जवाब दिया है और यह भी कहा है कि जनाब ये सच नहीं है। यहां बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद भूखे हैं। फराह खान अली के ट्वीट को सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां मिल रही है। उसके साथ साथ लोग इस पर सख्त अंदाज में तबसरे कर रहे हैं। फराह खान अली ने पीयूष गोयल के बयान पर रद्द अमल देते हुए लिखा कि यह सच नहीं है। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, वो जो भूख से मर रहे हैं और मैंने अपनी जाती सलाहियत में मदद की है और मैं अब भी जारी हूं। पीयूष गोयल ने अपने बयान में कहा कि हमने 3 माह गुजारे हैं और एक भी शख्स भूखा नहीं है। यह सिर्फ रियासत और मरकजी हुकूमत की काविशों का नतीजा है। हमारी रियासती हुकूमत को तो समझ में आता है, लेकिन मरकजी हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, किस तरीके के ऐलानात कर रही है, कितने वादे पूरे कर रही है, आज तक कितने वादे पूरे हुए हमारे देश के पीएम के, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मजीद उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 130 करोड़ हिंदुस्तानी की मेहनत है, जबकि मजदूरों की बदहाली और नबातात खाने की तस्वीर और तफसील मुस्तकिल मीडिया पर आ रही है। जी हां, बताने की आपको जरूरत नहीं है, मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है किस तरह गरीब भूख से मर रहे, भूखे सो रहे। लेकिन जनाब कह रहे हैं कि एक भी शख्स भूख से नहीं मरा है। आप इनके बयान को ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या इनका बयान सच है? मुझे तो सच नहीं लगता, मैं इसकी निंदा करता हूं। यह काबिले मजम्मत बात है। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह भी है कि जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। एक बच्चे ने कहा कि हम मोदी को मारेंगे। एक बच्चे ने कहा हम मोदी को मारेंगे। उसके बाद क्या हुआ, रिएक्शन ये सुनिए।
अमित मालविया ने वीडियो ट्वीट करके, वो बच्चे का जो वीडियो वायरल हो रहा था उसको ट्वीट करके उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर किया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंदौर का है और कोरोना वायरस से जंग जीत कर लौट रहे लोगों का है। इस वीडियो में एक बच्चा चिल्लाता है कि हम मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मारेंगे। अमित मालविया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हम मोदी को मारेंगे। यह कौल 6 साल, बच्चा ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 6 साल के उस बच्चे का है जो अपने खानदान और रिश्तेदारों के साथ 13 मई को कोरोना से जंग जीतकर इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से घर वापस जा रहा था। सवाल यह है कि उस मासूम बच्चे के जहन में आखिर यह जहर भरा किसने है? अमित मालविया ने ऐसे सवाल उठाए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि वहां आपकी हुकूमत है, यह बताए कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जो इस पर जहर घोल रहे हैं। गौर तलब यह है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है। महकमा सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 2299 मुस्बत पॉजिटिव केस हो चुके हैं, वही 58 लोगों की मौत हो चुकी है। मुसलसल मुतासिरीन के सामने आने के दरमियान राहत वाली बात यह है कि अब तक 1098 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन सवाल सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है, अमित मालविया ये ट्वीट कर रहे हैं कि बच्चा तो 6 साल का है, आखिर ये उसको सिखाया किसने है? ये जहर उसके दिमाग में भरा किसने है? आखिर हमारे देश के पीएम हैं, ऐसा गलत हरकत उनके साथ नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि बिकाऊ दलाल और चाटुकार मीडिया मरकज निजामुद्दीन के ताल्लुक से किस तरह जहर घोल घोल कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का बड़ा बयान सामने आया है। मरकज के इज्तिमा में 1640 गैर मुल्की तबलीगी भाइयों की शिरकत, जमात पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम झूठा है, सरासर झूठ है, गलत है। मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। जमीयत उलमाए हिंद ने गैर मुल्की जमात का डाटा जारी करते हुए, उन्होंने एक लिस्ट जारी की, एक डाटा जारी का, और डाटा जारी करते हुए फिरका परस्त मीडिया को सच्चाई का आईना दिखाया है। कोरोना वायरस को मजहबी रंग देने की साजिश पर हुकूमत की खामोश तायद अफसोसनाक है। मौलाना अरशद मदनी का ऐसा भी बयान है। तबलीगी जमात पर मुल्क में कोरोना फैलाने के झूठे प्रोपेगेंडे और इस बहाने मुसलमानों को बदनाम करने की मीडिया की साजिश और उसके दरपर्दा हुकूमत में बैठे कुछ लोगों को की खामोश हिमायत का पर्दाफाश करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि 47 मुल्कों के 1640 गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान थे, उनमें से 2 की मौत और चंद की रिपोर्ट मुस्बत के अलावा कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसी रिपोर्ट मौलाना अरशद मदनी ने बयान की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया किस तरह जहर घोलने का काम कर रहा है और हिंदू मुस्लिम तेड़ निर्माण पैदा करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर नफरत वाला कांड खेलने की कोशिश कर रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर हमारे देश के पीएम नरेंद्र जी मोदी से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र जी मोदी जब देश को संबोधित करते हैं और जनता से खिताब करते हैं तो बहुत ही हार्ड और बहुत ही मुश्किल हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत की बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। एक खबर यह है कि ट्विटर सारिफीन ने वजीर आजम से मुतालिबा किया कि तकारीर के दौरान
आसान हिंदी का इस्तेमाल करे ताकि जनता उसको समझ सके। खैर, खबर यह है कि मुश्किल हिंदी के इस्तेमाल की वजह से मंगल के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गई तकरीर बड़ी तादाद में शहरी समझने से कासिर रहे हैं। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के बावजूद चौथे मरहले के लॉकडाउन में राहत और कुछ सहूलतें फराहम करने के मुतालिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने कौमी खिताब में तज़किरा किया है। मज़कूरा तकरीर जो 8 बजे से शुरू होनी थी और 8:30 तक जारी रही के मुतालिक मुल्क के शहरियों को बेचैनी से इंतजार था। अपनी तकरीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत का ऐलान किया, जिसका मकसद मुल्क को खुद मुख्तार बनाना और कोरोना वायरस बहरान से बाहर निकालकर मुल्क की माईशत को पटरी पर लाना है। ताहम ट्विटर सारिफीन ने सारी तकरीर हिंदी में थी उसके लिए एतराज़ कर रहे हैं। निहायत सख्त और मुश्किल हिंदी के इल्ज़ाम तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते हैं, जो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि हिंदी बोलने वालों के लिए भी अदायगी में मुश्किल हो जाती है। तकरीर किए फौरी बाद गूगल पर हिंदी के लफ्ज़ आत्मनिर्भर के तर्जुमे की तलाश की कोशिश देखी गई है। उलझे हुए अल्फाज की तलाश ट्विटर पर तंज़ व मज़ाक का सबब बना। गैर हिंदी इंटरनेट सारिफीन ने दावा किया है कि उन्हें तकरीर समझ में नहीं आई है और दीगर ने इसको हिंदी का सबक करार दिया है। जी हाँ, हिंदी का सबक, जिस तरह सबक पढ़ाता है ना एक टीचर, बहुत हार्ड हिंदी इस्तेमाल करता है, तो उसी तरीके से पीएम मोदी के इस भाषण को, इस जुमलों को हिंदी का सबक करार दिया जा रहा है। पीएम मोदी से हम अपील करेंगे कि वो ऐसा करने से बचे, आसान हिंदी का उपयोग करे। जी हाँ नाजरीन, एक बड़ी खबर ये आई है कि हाई कोर्ट ने मस्जिद में अजान पर लगी रोक हटाने का दिया हुक्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर में मसाजिद में नमाज की ममानियत से मुतालिक एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने गाज़ीपुर के डीएम के हुक्म को कल अदम करार देते हुए कहा कि मसाजिद में अजान से मुतालिक कोविड-19 के रहनुमा खतूत के उसूलों की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। हाई कोर्ट ने मसाजिद से अजान की इजाज़त देते हुए कहा कि अजान मजहबी इजहार राय की आज़ादी से वाबस्ता है, जिसे रोका नहीं जा सकता। बता दें कि गाज़ीपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट डीएम ने कोविड-19 के रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम मसाजिद में अजान पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और हुक्म जारी किया कि कोविड-19 के खतूत की अजान से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है, इसलिए अजान को हटाया नहीं जा सकता, अजान होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।